डीडी किसान, बदलते भारत की शान। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आईसीआर द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और निदेशकों का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन के आयोजन के क्या मायने हैं, भविष्य में अन्नदाता को किस तरह इससे फायदा होगा और किसानों की आर्थिक समृद्धि किस तरह होगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, जिस तरह आपने बात किया, सरकार की जो संकल्पना है किसानों के प्रति समर्पित है और बीते 7 साल से अधिक का समय देखे तो ये साफ जाहिर होता है कि किसानों की तरक्की में सरकार ने अपना संपूर्ण सर्वोच्च लगाया है। इस तरह के सम्मेलन कितनी मददगार होंगे भविष्य में प्रधानमंत्री जी का नए सपनों का भारत कृषि में, अगर हम देखें तो? देखिए, कृषि हमारे देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि के विकास में सरकार की कृषि हितैषी नीतियाँ और हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान, किसानों का परिश्रम, इसका योगदान बड़ा रहता है। आईसीआर देश का प्रमुख रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इससे संबंधित संस्थानों की बड़ी मालिका है। हज़ारों वैज्ञानिक इसमें काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल के, स्टेट के सब जुड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष कृषि शिक्षा की दृष्टि से और कृषि के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने की दृष्टि से हर वर्ष एक बार कुलपति और आईसीआर के संस्थानों का इस प्रकार का कार्यक्रम होता है। विचारों का आदान प्रदान भी होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तब्दीली करना है उस पर भी विचार करते हैं। कृषि के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, उनसे किस प्रकार से निपटा जाए, इस पर भी विचार करते हैं। उसी क्रम में ये कॉन्फ्रेंस कोविड के कारण फिजिकली नहीं हो पा रही थी, इसलिए 2 साल बाद फिजिकल हुई है। और मैं समझता हूँ 2 दिन का डिस्कशन कृषि शिक्षा की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। किसानों को भी तकनीकी नवाचार से जोड़ने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, किसानों को इन तकनीक से रूबरू कराएं, एक तरह से किसान वैज्ञानिक बनाएं। इस पर किस तरह काम किया जा सकता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से किसी क्षेत्र में किसी भी नई पीढ़ी के व्यक्ति को आकर्षित करना है तो उस क्षेत्र के महत्व को प्रतिपादित करना पड़ता है। उस युग के अनुकूल उस विधा को बनाना पड़ता है। कृषि हमारा परंपरागत काम है, तो इसलिए सामान्य तौर पर ये मान्यता रही कि कृषि है तो किसान गांव में है, गांव में ही रहेगा, गांव का आदमी है। लेकिन वर्तमान परिवेश में लगातार पिछले 7-8 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बल के कारण मिनिस्ट्री भी, आईसीआर भी, बहुत सारे हमारे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं गैर शासकीय, वे सब, और बहुत सारे एग्री स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आए हैं। टेक्नोलॉजी का प्रवेश कृषि के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसके कारण इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो दुनिया में बहुत अच्छे विश्वविद्यालयों में से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, वो ये तय करें कि मैं 200 एकड़ ज़मीन किराए पर लेकर और उसमें नेचुरल फार्मिंग करूंगा, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बड़ा शुभ संकेत है। और जो मैं कह रहा था कि कृषि शिक्षा किसान पैदा करे, अब शिक्षा भी इस दृष्टि से इस दिशा में प्रवृत्त हो रही है और समाज भी इस दिशा में प्रवृत्त हो रहा है। तो थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका मानना है कि देश के किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए न केवल सरकार नई नई नीतियां और योजनाएं बना रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर इनको लागू करने के साथ साथ आईसीआर के सहयोग से किसानों को आधुनिक रूप से सुसज्जित करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सेंथिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।